अस्सलाम वालेकुम। चैनल 41 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज़। बलोचिस्तान अवामी पार्टी एक बार फिर से पुरज़म हो गई कि अगला वज़ीर आला अब बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ही होगा। मज़ीद जानते हैं माजिद रन से। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 की तैयारियां मुल्क में ज़ोर शोर से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बा पार्टी के दफ्तर में। यहां पे बा पार्टी की जानिब से भी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर नसीबुल्लाह खान बाज़ई साहब। सर बताइएगा, इससे कबल भी जो बा पार्टी की हुकूमत रही तो बहुत से डेवलपमेंट्स के काम कोयटा में हुए और दीगर जो सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी हुए। तो आप क्या समझते हैं सर, इलेक्शन की भी आमद है और 8 फरवरी को यकीनन मौसम भी ठंडा होगा, तो अपने जो आप जिस हल्के से आप कंटेस्ट कर रहे हैं हल्का PB 38 से, वहाँ के अवाम को आप क्या पैगाम देंगे? और सर जो इलेक्शन आ रहे हैं ये इलेक्शन कितने शफाफ होंगे, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने आखिरी सवाल का किया कि इलेक्शन कितना शफाफ होगा। इंशाल्लाह 100% शफाफ होगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और इलेक्शन साफ और शफाफ होगा, और जिस तरह पहले इलेक्शन हुए इंशाल्लाह इलेक्शन भी साफ होगा और लोग इसको तस्लीम भी करेंगे और सबको मौका मिलेगा। पिछले 3-4 साल में जो हमारे वज़ीर आला थे वो पार्टी के वज़ीर आला थे, जो भी थे आज हमारी पार्टी में नहीं है, मगर प्लेटफॉर्म जो थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का था, उसने अच्छे काम किए, रोड मोड बनाए। बाद में जब दूसरे वज़ीर आला साहब आए उसने शायद कुछ सुस्ती का मुजाहरा किया उसमें, मगर अच्छे काम भी हुए उस पिछले 3-4 साल में। अपने हल्के में जिस हल्के से मैं लड़ रहा हूँ 38 को 58 से मैं लड़ रहा हूँ, तो इस हल्के में मुझे तो ऐसे काम नज़र नहीं आ रहे जो मेरा ताल्लुक़ है कुचलाग, बलेली, नौसार, अकबर पंचपाई का ये हल्का बनता है 38। यहाँ पे मैंने आज तक एक बेचू नहीं देखा है नया कि इन्होंने बनाया हो। बाकी तो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स कॉलेजेस इन्होंने जो हमारे नुमाइंदे थे उन नुमाइंदा साहब बस 6 गाड़ियाँ अपने पीछे फिराया हुआ है और 20 गार्ड उसके पीछे होते। मेरे ख्याल से वो अपना या उनके पेट भर रहे, बाकी आवाम के लिए उन्होंने कुछ ही काम नहीं किए। तो गवर्नमेंट बनाएंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे और वज़ीर आला इस बार इंशाल्लाह ऐसा आदमी होगा बा पार्टी से कि वो काबिल दीद भी होगा और लोग उस पर फ़ख्र भी करेंगे और वो एक मंजे हुए सियासतदान भी होंगे। मेहरबानी, थैंक यू सर। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना था कि इससे कबल जो बाप पार्टी की हुकूमत रही उसमें भी बलूचिस्तान के जितने भी जो बेशतर अजला थे उसमें ख़ास तौर पर जो दारुल हुकूमत कोयटा है यहाँ पर भी तरक्याती काम कराए गए। इसके अलावा जो है जितने भी जो MPs थे उन्होंने अपने हल्के में भी काम किए। इस वक्त 51 कैंडिडेट्स हैं जो कि मुख्तलिफ हल्कों से बाप पार्टी के वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इनका यही कहना था कि हल्का PB 38 के जो जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स दूसरे हैं हम उनके साथ भी हम मुकाबला करेंगे और वहाँ से बाप पार्टी बारी मैंडेट लेकर बाजी ले जाएगी और इंशाल्लाह हम आवाम की उम्मीदों पर भी पूरा उतरेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के दाखिली खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासिर रियाज और SSP मीरपुर कामरान अली ने मंगला एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी के लिए 14 जदीद कैमरे नस्ब करके सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज और SSP कामरान अली का कहना था कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में क्राइम की रोकथाम और सिक्योरिटी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए दाखिली खारजी रास्तों पर लगाए गए कैमरों को अपग्रेड करके 4 मेगापिक्सल कर दिया गया। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है जिसके तहत हम जितनी भी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं और उसके अगर कोई हमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई पर्सन नज़र आता है तो हम उसको बैक 1 मंथ तक ट्रेस कर सकते हैं। इस सारे सिस्टम का मकसद यही है कि मीरपुर के जो शहरी हैं और स्पेशली हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनको इस बात का एहसास दिलाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर की टीम SSP साहब कामरान मुगल साहब की क़यादत में बड़े अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है और मेरे जितने भी ओवरसीज़ के लोग हैं उनको और जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उनको ये यकीन होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और जो बड़े अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। देखें ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मंगला मेन हमारा एंट्री पॉइंट है, इसी तरह धांधली है, प्लाक और जातला है जो हमारे मेन एंट्री पॉइंट है मीरपुर के। जैसे डी साहब ने भी बताया कि चूँकि ओवरसीज़ का शहर है और ओवरसीज़ हमारे भाई और बाकी जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे भी मीरपुर के शहरी हैं
उनकी जानो माल की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अपने बिल्कुल टॉप ऑफ द रेंज जो लेटेस्ट हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फीचर्स के साथ जो कैमराज हैं वो हमने यहाँ पे आज इंस्टॉल किए। अभी आपने उनका डेमो भी देखा है। और जहाँ तक आपने बात की है इनकी मेंटेनेंस की, तो आप उस चीज़ में बिल्कुल मुतमईन रहें, क्योंकि हमें पता है कि जब तक इसकी मेंटेनेंस का पहले से हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो ये कैमरा ज़्यादा अरसा शायद उस तरह से इनको रखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। सराय आलमगीर में शहर और गर्दनवां में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। घंटों बिजली की बंदिश के पास शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। घंटे के बाद घंटा बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर होने लगा। बनू डिवीजन के जिला शुमाली वजीरिस्तान में गुज़श्ता रात 6 गैर मुकामी अफराद कत्ल। सरकारी ज़राए के मुताबिक तहसील मीर अली के गांव मौसकी से 6 लाशें बरामद की गई। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। सरकारी ज़राए का ये भी कहना है कि मकतूलैन का ताल्लुक पंजाब से और कत्ल किए गए अफराद पेशे के लिहाज से नाई थे और मुकतलियन की मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थीं। लाशों को मीर अली अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मज़कूरा वाक़ये के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास तक फैल गया। साबिक वज़ीर आला सिंध और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद मुराद अली शाह का अपना हल्का इंतखाब का दौरा। सैयद मुराद अली शाह ने 7 शिफ्ट पहुंचकर पार्टी कारकुनान के हमरा मुख्तलिफ बरादरों से मुलाकात की। हल्के की अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मुराद अली शाह की जानिब से अपने हल्के के मोअज़्ज़िज़ीन और इत्तेहादियों की रिश्तेदारियों की वफात पर ताज़ियतें भी की हैं। आखिर में मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के वोट के जरिए इलेक्शन 2024 में हुकूमत बनाएंगे। मटियारी के नौजवानों ने नए साल 2024 की आमद को पुरजोश अंदाज में मनाया। नए साल के आगाज़ पर हवाई फायरिंग और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा करके खूब भंगड़े भी डाले। मज़ीद तफसीलात मटियारी से लिफिजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी के नौजवानों ने 2023 को अलविदा करके साल 2024 का आगाज़ शानदार आतिशबाजी और दुआओं से कर दिया। सड़कों पर निकल आए और खूब आतिशबाजी का मुजाहरा करके खुशी का इजहार किया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर हवाई फायरिंग कर दी गई। मटियारी के नौजवान भी किसी से पीछे नहीं रहे। मटियारी के शहरियों ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि ये साल 2024 खुशियों भरा साल साबित होगा और मुल्क पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का मंजिल पर गामजन होगा। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर रहे। सराय आलमगीर गैर एलानिया सुई गैस बंदिश के बाद शहरी परेशान। सराय आलमगीर में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सुबह सवेरे ज़हनी कैफियत में मुब्तला। घरों और होटल्स पर सुई गैस की बंदिश के बायस दुकानदार और मजदूर परेशान। समुंदरी में उम्मीदवार बराए MNA 98 चौधरी शहबाज बाबर ने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी असलम, आरिफ महमूद, मेजर मोहम्मद अकरम समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी शहबाज बाबर का कहना था कि इलेक्शन ऑफिस बनाने का मकसद है कि अवाम से रब्तों में मजीद आसानी हो। मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर अवामी खिदमत है। मुल्क में तमाम मसाइल का हल नून लीग के पास है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। उनका मजीद कहना था कि हल्का के गयूर अवाम आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत से जितवाएंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़। कोयटा में साल 2024 के आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पुरजोश हैं कि जीत कर लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल माजिद से। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 की तैयारियां मुल्क भर में ज़ोर शोर से जारी है। साल नौ 2024 भी शुरू हो चुका है। तमाम सियासी पार्टीज़ वो सरगर्म हैं। इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PB 42 में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़रक खान मंदोखेल साहब। सर बताइएगा, आपके इलाके में बुनियादी मसाइल से लोग महरूम हैं और वहाँ पे जो है सर पानी का बड़ा मसला है। अब नया साल है, पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। क्या कहेंगे सर, अगर इक़्तिदार में आते हैं तो वहाँ पे इन मसाइल को आप कैसे हल करेंगे? बड़ी मेहरबानी भाई, आप तशरीफ़ लाए। हमारे हल्के में वाकई बुनियादी मसला पानी का है और साथ साथ एजुकेशन का बड़ा मसला है और ये जो यंगस्टर्स हैं इनके जॉब्स का। जो भी पहले मुझसे पहले जो कंटेस्ट होकर आए थे मेंबरान, नाम नहीं लेता हूँ किसी का, उन्होंने मेरे ख्याल में तवज्जो ही नहीं दी। तवज्जो सिर्फ अपने जेब पर दी है, हल्के पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। हमारी इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा कोशिश रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारी होगी, मुस्लिम लीग नून की होगी, वज़ीर आला भी मुस्लिम लीग नून का होगा, तो हम अपने हल्के पर तवज्जो देंगे। अपने साथ साथ ये 7 वाले हल्के जो हैं कोयटा शहर में, आपको पता है कि 9 हल्के, तो साथ साथ बाकी हल्कों पर भी जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोयटा हमारा शहर है, हमारा कैपिटल है बलूचिस्तान का। जितना हमसे हो सका हम अपने हल्कों पर और दूसरों के हल्कों पर भी हम सपोर्ट उनको देंगे कि यार वो काम कर सके। तो सर ये बताएं,
कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो भी जारी है। नून लीग के जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं तकरीबन के जो है कागजात वो मंजूर हो चुके हैं और यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो भी ज़ोर शोर से जारी हैं। तो क्या समझते हैं अपकमिंग इलेक्शन को, आप कैसा देखते हैं, कितने शफाफ होंगे? जांच पड़ताल तो कल ख़त्म हो गया था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कैंडिडेट्स थे वो सब क्वालिफाई हो गए थे, उनके पेपर्स एक्सेप्ट हो गए थे। और जो जहाँ तक इलेक्शन है, इलेक्शन इंशाल्लाह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग को 2018 में नहीं छोड़ा गया, मगर अब इंशाल्लाह लोगों का रुझान सारा मुस्लिम लीग की तरफ से, और इंशाल्लाह ताला हम क्लीन स्वीप करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना था कि जब से मियाँ साहब मुल्क वापस आए हैं तो यहाँ पे नून लीग एक दफ़ा फिर से सरगर्म हुई है और जितने भी जो नून लीग के कारकुनान हैं वो और साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कागजात भी उनके मंजूर होते जा रहे हैं। इनका यही कहना था कि हम अपने इलाके के जो बुनियादी मसाइल है उनको भी हल करेंगे और साथ साथ जो भी पानी का मसला है या एजुकेशन है या जो इस तरह के दीगर मसाइल है उनको भी हम पूरी तरह हल करने की कोशिश करेंगे और वहाँ के वोटर्स अवाम की उम्मीदों पर भी पूरा उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, चैनल 41 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज़। बलोचिस्तान अवामी पार्टी एक बार फिर से पुरज़म हो गई कि अगला वज़ीर आला बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ही होगा। मज़ीद जानते हैं माजिद रन से।